जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम सोल्जर ट्रेड्समैन का ART सेंटर हैदराबाद का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पेपर का सेक्शन है शुरू करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज का है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड? भारतीय अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन है फ्रेंड्स? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी या मधुबाला? तो फ्रेंड्स कौन है? नरगिस दत्त को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, सबसे पहली अभिनेत्री थी वो। विच इज़ द हाईएस्ट प्लाटून इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है फ्रेंड्स? छोटा नागपुर का पठार, बघेलखंड का पठार, लद्दाख का पठार या दक्कन का पठार? तो फ्रेंड्स दक्कन का पठार क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो आंसर होगा आपका डी। और इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और अगर दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? वो पामीर का पठार। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव रेलवे स्टेशन? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, गोवा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स सिक्किम में रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बनने के चांसेस हैं। गांधी हैड गिवन आउट स्ट्रिंग कॉल डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट? गांधी जी ने करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान दिया था फ्रेंड्स? नागरिक अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह नारा दिया था। और यह कब दिया था? 8 अगस्त 1942 में दिया था। व्हाट इज एडेड फॉर द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर? रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो रबर होता है उसमें सल्फर के साथ साथ और अन्य तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे कि रबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इस प्रोसेस को ही वल्कनीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या मिलाते हैं उसमें? सल्फर मिलाया जाता है। 140 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए फ्रेंड्स? 55 साल, 25 साल, 45 साल या 35 साल? तो फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आउट कॉज ड्यू टू द मॉस्किटो बाइट? इनमें से कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है? जॉन्डिस, जीका फीवर, डेंगू या चिकनगुनिया? तो फ्रेंड्स डेंगू, चिकनगुनिया और जीका फीवर तीनों मच्छरों के काटने से होती है, लेकिन जो जॉन्डिस है, जिसे क्या बोलते हैं पीलिया, ये क्या होता है? एक मच्छर के काटने के कारण नहीं होता है, ये विषाणु या वायरस के कारण होता है। तो आंसर होगा आपका ए, जॉन्डिस। वेयर इज भाभा एटॉमिक सेंटर लोकेटेड? देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बेंगलोर, कोलकाता, ट्रॉम्बे या पोखरण? तो फ्रेंड्स ये कहाँ? मुंबई में स्थित है। लेकिन मुंबई, ये जो ट्रॉम्बे है ये मुंबई का क्या है? एक उपनगर है। तो ये कहाँ पर होगा? ट्रॉम्बे में, ऑप्शन बी। हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? पतंजलि, कपिल, पंजी या आलार कलाम? तो फ्रेंड्स आलार कलाम थे इनके गुरु, और इसके अलावा विश्वामित्र भी इनके गुरु थे। विच सिटी इन द तमिलनाडु इज फेमस फॉर नीटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो तमिलनाडु का कौन सा शहर है जो भारत की नीटवेयर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तिरुपुर, तिरुचि, चेन्नई या मदुरै? तो फ्रेंड्स क्या है? चेन्नई होगा। लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर? लोहित रिवर किसकी सहायक नदी है? गंगा की, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की या गोदावरी की? तो फ्रेंड्स जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और जो ये नदी है ये अरुणाचल प्रदेश से असम तक बहती है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आंसर होगा आपका बी। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? प्रेम सिंह तमंग, पवन कुमार चामलिंग, भीम बहादुर गुरुंग, कांजी लहेडप डोरजी? तो फ्रेंड्स जो प्रेम सिंह तमंग है वो है वर्तमान मिनिस्टर सिक्किम के, और जो सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के वो कौन थे? काजी लहेडप डोरजी। द गांधी सागर डैम, कोटा बैरेज एंड राणा प्रताप सागर डैम आर द डैम्स लोकेटेड ऑन विच रिवर? गांधी सागर डैम, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? तो फ्रेंड्स किस पर बना है? गंडक नदी, सोन नदी, चंबल नदी या गोमती नदी? फ्रेंड्स किस नदी पर बना है? ये चंबल नदी पर बने हैं तीनों डैम। नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चला गया आंदोलन कौन सा आंदोलन था? इन्होंने कंबाइनली चलाया था फ्रेंड्स। रोलेट एक्ट, होम रूल, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन? तो फ्रेंड्स कौन सा चलाया था? होम रूल चला था। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? बगदाद, तेहरान, लाहौर या काबुल? तो फ्रेंड्स क्या होगा आंसर? काबुल। आपको कैपिटल पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन बी शुरू करते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है। ठीक है, इसमें 16 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसका 16 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म एंड मार्क आउट योर आंसर। आपको गलत टर्म इन नंबरों में फाइंड आउट करना है। तो 22, 33, 66, 99, 121, 279, 594। तो फ्रेंड्स ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे 11 से डिविजिबल है, लेकिन जो ये 279 नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा? 279। यहाँ पे इन्होंने गलत प्रिंट किया है आई थिंक, तो आंसर होगा 279 ना कि 297। चूज द मिसिंग अल्फ़ाबेट। आपको मिसिंग अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी इसके अंदर?
तो इन्होंने जो सीरीज बन रही है वो किस तरह से बनी है, बी के बाद एक सी गायब है और डी आ गया, डी के बाद ई नहीं है, एफ के बाद जी नहीं रहेगा और क्या होगा नेक्स्ट एच, एम एन ओ और नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे पी। एक्स को देख लेते हैं, रिवर्स में चल रहा है, वी डब्ल्यू एक्स, तो वी के पहले क्या आता है यू, तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा एच पी यू, आंसर होगा आपका डी। इफ सिक्योरिटी इज रिटर्न है, सिक्योरिटी को देखिए यहाँ पर अगर इसको ध्यान से हम देखें तो इन्होंने क्या कर दिया है, इस तरह से कोडिंग करी है कि रिवर्स कर दिया है, तो वाई टी आर यू सी ई एस, इस सिक्योरिटी को रिवर्स कर दिया यहाँ पर इन्होंने और इस तरह से इसकी कोडिंग करी है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आप लिखेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन को आप रिवर्स कर दीजिए, पहला होगा एन ओ आई टी ए जी टी SEVNI, तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्यूब इज रिलेटेड टू स्क्वायर इन द सेम वे एज स्क्वायर इज रिलेटेड टू, क्यूब स्क्वायर से संबंधित है वैसे ही स्क्वायर किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स जो क्यूब है, क्यूब कैसे संबंधित है, स्क्वायर, क्यूब से इन्होंने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि स्क्वायर किससे संबंधित होगा, तो किससे होगा, बिंदु से, त्रिभुज से, प्लेन से या लाइन से, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा लाइन, क्योंकि देखो इसको हम दो तरह से बता सकते हैं, एक तो ये क्यूब है, क्यूब को अगर हम कंप्राइज करें, छोटा कर दे तो वो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर को अगर हम छोटा कर दे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा लाइन हो जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो क्यूब है उसकी दीवारें हैं वो स्क्वायर से बनी हुई है और अगर स्क्वायर की दीवारें हम देखें तो वो लाइन से बनी हुई है, तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा आपका डी लाइन। अ स्टूडेंट रिक्वायर्स 324 पेंसिल इन 6 ईयर्स, एक स्टूडेंट को 324 पेंसिल 6 साल में लगती है, तो हाउ मेनी डजन पेंसिल विल ही रिक्वायर इन 14 ईयर्स, तो उसको 14 साल में कितने डजन पेंसिल्स लगेंगी, तो फ्रेंड्स इन्होंने बोला है कि जो 324 पेंसिल है कितनी 6 साल में लगती है, ठीक है 6 ईयर्स में, तो एक साल में कितनी लगेगी फ्रेंड्स, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 54 पेंसिल लगेगी। अब इन्होंने कितना पूछा है 14 साल में, एक साल में इतनी है तो 14 साल में फ्रेंड्स कितनी है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 54 में, 756 तो पेंसिल्स लगेंगी, कितनी 14 साल में, लेकिन इसको डजन में कन्वर्ट करना है तो आपको 12 से डिवाइड करना होगा, तो 63 आंसर होगा आपका। तो फ्रेंड्स क्या होगा ऑप्शन ए, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप 756 अगर आंसर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसको आपको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि उन्होंने डजन्स में पूछी है, कितने दर्जन पेंसिल चाहिए ना कि कितने पेंसिल चाहिए। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन सी शुरू करते हैं जो कि जनरल साइंस का है, जिसमें 21 to 35 क्वेश्चन होंगे। तो 21 नंबर का क्वेश्चन होगा फ्रिक्शन इज द, फिर घर्षण क्या है, घर्षण एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, ना तो सदिश ना अदिश है या फिर दोनों है, तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि घर्षण क्या है एक बल है और बल क्या होती है एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेम द लार्जेस्ट वाटर एनिमल, सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताइए, सबसे बड़ा जलीय जंतु ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, मछली, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है क्या है ब्लू व्हेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है, टीन, हवा, सिलिकॉन, चांदी, जो सिलिकॉन, चांदी और टीन है ये तीनों तो क्या है एक रासायनिक तत्व हैं, ठीक है, लेकिन हवा क्या है एक मिक्सचर है, तो आंसर होगा आपका हवा। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच ऑफ द बैक्टीरिया और फंगी, एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनता है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेमिनॉल, सेप्ट्रोमाइसिन या उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। ये जो तीनों है ये तीनों एंटीबायोटिक बनाने में यूज होती है जो हमें जीवाणु और कवक से मिलती है, तो आंसर होगा आपका डी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था फ्रेंड्स, नोएल और रुस्का ने, रोबर्ट कोच ने, सीवी रमन, सीवी स्वान या इनमें से कोई नहीं, तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा नोएल और रुस्का ने, दोनों ने मिलकर इनको बनाया था। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ किलोमीटर, एक किलोमीटर में फ्रेंड्स कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ से हम 1 मीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर को किलोमीटर वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर आ जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो दूरी के अनुसार है, नजदीकी के अनुसार जो सब ग्रह का सीक्वेंस हुई होता है, सबसे पहले बुध होता है, ठीक है फ्रेंड्स, बुध आता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बुध होगा, ऑप्शन बी। सीक्वेंस आपको याद रखना है। द प्रोसेस व्हेन गैस टर्न्स टू इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड, जब गैस तरल में बदलती है तो उस प्रक्रिया को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन, डिफ्यूजन, सबमरीशन, इवेपोरेशन, तो फ्रेंड्स कौन सी प्रोसेस होगी वो कंडेंसेशन, और लिक्विड से गैस में बदलने वाली प्रोसेस होगी तो वो होगी इवेपोरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ रबी क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल होती है, रबी की फसल जो जिनको ठंड की फसल भी कहते हैं, जो ठंड में बोई जाती है, तो कौन सी होगी फ्रेंड्स वो गेहूं, धान, मक्का और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसलें हैं। द ब्लड
प्रेशर इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप फ्रेंड्स कितना होगा 120/80। बीटी सीड्स एसोसिएटेड विथ, बीटी जो सीड्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं, कपास, चावल या गेहूं। तो फ्रेंड्स किससे जुड़े होते हैं, कपास से। सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड विच लिक्विड, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है फ्रेंड्स, सोडियम धातु जो है बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचाने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पेपर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं इस पेपर के मैथ्स पोर्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।